बीते वर्ष नवंबर माह में हुए पंचायती चुनाव में फर्जी मार्कशीट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए जाखलखंड के गांव तलवाड़ी के सरपंच जगदीश सिंह उर्फ जग्गी को निलंबित किया गया है। जांच में जगदीश सिंह की 10वीं कक्षा की मार्कशीट नकली पाई गई है, जिसके बाद डीसी ने सरपंच जगदीश सिंह को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। प्रशासन ने अब गांव में बहुमत वाले पंच को सरपंची का चार्ज देने की रणनीति बनाई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक आगामी 6 माह के बीच गांव में उपचुनाव करा सरपंच निर्वाचित कर दिया जाएगा। प्रदेश में बीते साल नवंबर में हुए पंचायती राज चुनावों में चुने गए सरपंच के खिलाफ फतेहाबाद जिला में ये पहली कार्रवाई हुई है। गांव तलवाड़ी के सरपंच जगदीश सिंह को नवंबर में हुए पंचायती चुनावों में 12 वोटों से जीत मिली थी। जीत के बाद चुनाव में पराजित हुए पक्ष को जानकारी जुटाने से पता चला कि जगदीश सिंह द्वारा चुनाव से पहले प्रस्तुत की गई 10वीं की मार्कशीट मान्यता प्राप्त नहीं है। इस पर गांव तलवाड़ी निवासी कुलजिंदर सिंह ने 25 नवंबर को इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी थी। शिकायत के बाद जांच शुरू हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि जगदीश सिंह वास्तव में 8वीं फेल है। चुनाव के दौरान उसने अपने नामांकन पत्र में 10वीं पास का प्रमाण पत्र लगाकर सरकार और प्रशासन को गुमराह किया है। जिसके बाद डीसी के हस्तक्षेप से एसडीएम द्वारा की गई जांच में जगदीश सिंह की 10वीं की मार्कशीट फर्जी मिली। इसके बाद जिला प्रशासन ने तलवाड़ी गांव के सरपंच जगदीश सिंह को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित कर अंतिम मौका दिया था। इस पर हालांकि सरपंच जगदीश सिंह ने इस मामले में अपना पक्ष भी रखा था, लेकिन उनके जवाब में कोई प्रमाणित तथ्य या सच्चाई नहीं पाई गई। इस पर डीसी फतेहाबाद ने जगदीश सिंह की मार्कशीट फर्जी होने के आधार पर उन्हें सरपंच पद से सस्पेंड कर दिया। इसके संबंध में ग्राम सचिव और बीडीपीओ को पंचायत का सारा रिकॉर्ड निलंबित सरपंच से लेने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। हमारी प्रतिक्रिया यह है जी, जो सच था वो सामने आ गया। पहले भी हमारे साथ इलेक्शन में भी धक्का हुआ था। उसमें इलेक्शन में बाद में जो साइन कराते होते हैं, हार जीत का फैसला होता है, आखिर में साइन होते हैं ना, वो भी नहीं हमें करवाए किसी ने। अच्छा जी। और फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर और हमने सरकार से अनुरोध किया है भी सही का सही और गलत को गलत कह दो, भी जो आपकी कार्रवाई बनती है वह कर दो। वो सरकार ने सही बात सच्चाई सामने आ गई, जो कार्रवाई बनती थी वो कर दी। आपको कैसे मालूम हुआ अभी ये नकली सर्टिफिकेट लगा रखा है? हमने जी पहले जांच कराई जी बोर्डों से, भिवानी बोर्ड से। भिवानी बोर्ड से हमने जांच करवाई और उन्होंने कह दिया भी ये मान्यता प्राप्त नहीं है। तो फिर हमने चुनाव आयोग को लेटर भेजा और अनिल विज साहब को और सीएम साहब को लेटर भेजा भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और भिवानी बोर्ड नहीं मानता इस बोर्ड को। आप कितने वोटों से जगदीश जो सस्पेंड हुए हैं सरपंच, कितने वोटों से आपका अंतर रहा था? 12 वोटों को में अंतर था। अब जबकि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, अब आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी यही मांग है जी, जो गांव के काम है वह रुकने नहीं चाहिए, और हमने कोई गांव के काम में अड़िक्कन भी नहीं लगाई। जो सरपंच को हमने मतलब कह दिया था, जो इसकी इच्छा है वो काम सही काम करे, हम अपने तौर पर काम करेंगे, गांव के जी अपने तौर पर काम करे, भी कोई दिक्कत नहीं है हमने इसको होने दी। 25 नवंबर को चुनाव हुए थे, यानी 25 नवंबर आज है, जुलाई अगस्त सितंबर है, तो यहाँ 9 महीने करीब 10 महीने हुए हैं, और जो कार्यकाल पड़ा है अभी 4 साल 10 महीने पड़े हैं, यानी आप चुनाव करवाने की आप मांग करते हैं, चुनाव कराया जाए? हाँ, सरकार से यही मांग करते हैं जी, हमारे चुनाव करवाए जाए, और जो काम रुके हुए हैं गांव के वह जल्द से जल्द हों। गांव के काम में कभी हमने रुकावट नहीं डाली। ये भी था, जगदीश भी था, हमने कभी रुकावट नहीं। जो इसका काम करना चाहता है दिल से, हमने कहा था खुला टाइम है तेरे लिए, भी जब तक तू सरपंच है भी कर, गांव के काम कर, भी हम दखलंदाजी नहीं देंगे आपके काम में। आपने शिकायत कब भेजी थी चुनाव आयोग को? हमने जी चुनाव आयोग को 1 दिसंबर को। तो अब
जैसा कि आपने देख रहे हो 2022 को गांव के सरपंच को जब सस्पेंड किया गया तो आपको कैसे सूचना प्राप्त हुई इसको लेकर? जो इन्होंने सूचना डीडीपीओ साहब ने वहाँ बुलाया जी भी आपका जो सरपंच सस्पेंड किया गया है, और वहाँ पत्रकार साहब बुलाए और उन्हीं से पता चला। कहाँ बुलाया गया था आपको? है जी, कहाँ बुलाया गया था आपको? हम गए थे जी भी क्या कुछ हुआ कार्रवाई। किस जगह गए? हाँ, फतेहाबाद गए जी डीडीपीओ साहब के पास कि कार्रवाई का क्या बना, और डीडीपीओ साहब ने भी पत्रकार बुला लिया वहाँ, तो हमें फिर विश्वास हुआ जी भी हाँ भी आपने शिकायत किस आधार पे कैसे भेजी थी, डाक के आधार से या ईमेल के माध्यम? हाँ जी, डाक के था। कितने समय बाद कार्रवाई सामने आई है? समय तो लागे 8 महीने लग गए जी कार्रवाई को चलते। जिला उपायुक्त के आदेशों की आप किस तरह से मानते हैं, अभी सही निर्णय हुआ या न्याय हुआ, कैसे? हाँ जी, डीसी साहब ने जो था कार्रवाई थी वही कार्रवाई की जो बनती थी, सही काम किया जी। डीसी साहब ने जो बनती कार्रवाई है वही करनी थी, उन्होंने वही की। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी सच के साथ चले सारे अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं, एसडीएम साहब का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने सच के साथ खड़े हैं, हम भी सच के साथ। जैसे आप चुनाव हार गए थे, हाँ जी, तो आपने उससे कितने दिन बाद शुरू कर दिया ये प्रोसीजर, ये नकली ऐप? उसके बाद हमने हफ्ते बाद ही कर दिया था। हाँ जी, हमने हफ्ते के बाद एप्लीकेशन भिवानी बोर्ड वालों को दी और भिवानी बोर्ड वालों ने इसे फर्जी करार दे दिया। उसके बाद हमने जो कार्रवाई चुनाव आयोग को भेज दी भी जी भिवानी वाले फर्जी सर्टिफिकेट कह रहे हैं, कार्रवाई। आगे की क्या कार्रवाई चाहते हो आप? आगे की जो कार्रवाई बनती है, इलेक्शन हो दोबारा, और हमारे गांव के काम रुकने नहीं चाहिए। जो भी हमारे गांव के काम है वह सभी बनने चाहिए और हम गांव का पूरे तरीके से साथ देंगे। देखो, मैं अभी मीटिंग से आऊँगा, एक मुद्दे की मीटिंग थी आज सभी अधिकारियों की, उसमें मैं भी गया था। 2-3 मीटिंग थी आज। तो अभी आगे पता चला है मुझे, तो ये डीसा का लेटर आया हुआ, ईमेल आई हुई है। उनका लेटर नंबर है पृष्ठ क्रमांक 7708-14। आज 509 का ही लेटर है कल का। उनमें इनको डिसमिस किया गया है भाई, जो इनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट था वो जायज़ नहीं है। जी, तो ये तो भाई महोदय के आदेश अनुसार जो कार्रवाई बनेगी हम उस कार्रवाई को करेंगे। तो जैसे सस्पेंड किया जाता है जी सरपंच, हाँ बिल्कुल साथ साथ लिया जाएगा। तो गांव के विकास कार्यों के प्रति फिर क्या जवाबदेही होगी सरकार की सर? मतलब कि अगर वो तो जो गांव में मेंबर जितने हैं बहुमत वाले को चार्ज दे दिया जाएगा। इसका इलेक्शन होगा बकायदा, गांव में जो पंच बने हुए हैं उनमें से बहुमत वाले को चार्ज दे दिया जाएगा जब तक आगामी इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन कब तक हो सकता है जी? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर 2 बार ही होते हैं, एक बार जून में होते हैं, एक बार दिसंबर में होते हैं। ये नियम बना रखा है गवर्नमेंट ने, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ये प्रोविजन है एक भाई 6 महीने में इलेक्शन करवाना जो भी वैकेंट पोस्ट होगी। तो सब जैसे कि गांव के विकास कार्यों पर जो ग्रांटें लगी हुई हैं उसके जस्टिफिकेशन किस प्रकार से होगा, उन कार्यों के प्रति क्या वो हमारा टेक्निकल भी देखेगा, सरपंच कहेगा मैंने ये काम करवाया है, अगर उसकी पेमेंट बकाया है तो जो भी असेसमेंट है उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। जो काम अधूरे है वो अधूरे काम की हमारी रिपोर्ट हमारा जेई लेगा। जो विकास कार्यों की है MB में बाकायदा उसका इंदराज होगा, मेजरमेंट बुक होती है हमारी, भाई ये इतनी टी बची हुई, इतनी रोटी बजरी जो भी है वो इंदराज होगा और नेक्स्ट को संभाला, जिसको साथ दिया जाएगा उसको संभालवा दिया जाएगा। जब तक इलेक्शन नहीं होता वो चार्ज किसको मिलेगा जी? जो पंच होते हैं ना गांव में मेंबर हैं, इनमें बहुमत जिसके पास ज़्यादा बहुमत होगा एक आदमी चुनेंगे वहाँ, कार्यवाहक सरपंच परिभाषा होती है उसकी, मतलब हरियाणा पंचायती राज में उसको कार्यवाहक सरपंच बनाया जाता है। वो इलेक्शन के अनुसार होगा और पंचों में से ही इलेक्शन होगा। इलेक्शन अगर मान लो 6 पंच हैं जिसकी तरफ 4 होंगे तो वो उसको सहमत होगा उसको दे दिया जाएगा जब तक इलेक्शन नहीं होता। हाँ, यस। और कार्यवाही सरपंच बनाया जाएगा। हाँ, और कोई दिशा निर्देश आए हो सर, जैसे कि नहीं मेरे पास तो मैं तो ये पढ़ा भी नहीं है भाई, ये चलन पड़ी है अभी। उनको सरपंच को रिमूव किया गया, सस्पेंड डिसमिस किया गया है, इसलिए। कौन से गांव की करिए?
तलवाड़ी